मित्रों नमस्कार। आप सबका इस छोटे से पॉडकास्ट में स्वागत है। मित्रों एक बात तो कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सदियों से मानव प्रजाति का आमो खास आसमान की ओर देखता रहा और कहता रहा कि आसमान नीला है। लेकिन उनमें से चंद लोगों में भी यह विचार नहीं आया तो किसी एक में। डॉक्टर सीवी रमन ने सोचा कि नीला तो है लेकिन क्यों है। रंग नीला है ये मायने नहीं रखता, क्यों है ये मायने रखता है। कुछ इसी तरह का विचार लिए हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले व्यक्तित्व के धनी श्री ज्ञानेंद्र आर्य जी आज हमारे मध्य हैं। प्रथम दृष्टया अगर आप इनकी किसी बात को सुनेंगे तो आप इनसे कदापि इत्तेफाक नहीं रखेंगे, आपको लगेगा कि क्या कह रहे हैं। किंतु जब इनके तर्क, इनके तथ्य ये आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो मेरा दावा है कि आप भी उस विषय पर विचार मंथन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए मिलते हैं ऐसी ही शख्सियत से, श्री ज्ञानेंद्र आर्य जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आर्य जी आपका स्वागत है। और इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर संजय जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र आर्य है। मैं सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहीं रहा, वहीं जो कुछ भी सीखा, उस शहर ने मुझे जो सिखाया वो सीखा। उसके बाद फिर मेरा परिचय होता है बजरंग मुनि जी से। उनकी कुछ बातों ने मुझे प्रारंभिक तौर पर आकर्षित किया। उनका यह कहना कि विचार मंथन ही सभी समस्याओं का समाधान है और निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी ही लोगों को हमेशा हराती है। जो व्यक्ति निष्कर्ष निकाल लेता है इसका मतलब है कि उसकी यात्रा का समाप्त हो जाना। उनकी यह बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। और फिर 2019 में उन्होंने ज्ञान कुंभ का आयोजन किया था ऋषिकेश में, और उनसे एक लंबी चर्चा करने का मौका मिला। मैं वहां लगभग 7-8 दिन था अपने कई सारे मित्रों के साथ, और बहुत लंबी चर्चा हुई और वो चर्चा आज तक अनवरत जारी है। और मैंने समझा कि वास्तव में समाज, धर्म और राजनीति, इन सबका आपसी संबंध क्या है और इनके बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए। और मेरी इस भूख ने, इस चीज को समझने की चाह ने मुझे और ज्यादा बजरंग मुनि जी के और उनके संस्थान से जोड़ने के लिए मजबूर करता है। और मैं लगातार एक समाज विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ज्ञान यज्ञ परिवार नाम की एक व्यवस्था है, एक समझ है, उसको देखता हूँ। आर्य जी, जैसे आपसे बातचीत करके ये लगा कि यहाँ पर आपका जो मुख्य उद्देश्य है विचारों का मंथन करना और उसके निष्कर्ष को शीघ्रता से निकालने के लिए उत्सुक ना होना, मंथन को और प्रोसीड करना, तब तक मंथन करते रहना चाहिए जब तक कि ठीक ठाक निष्कर्ष ना निकल जाए। क्योंकि जैसा कि आपसे पूर्वत बातचीत करके एक बात समझ में आई है मेरे, कि अंतिम सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो उसी तरह से निष्कर्ष भी उस हिसाब से, मतलब आप लोगों का, आपकी एक इच्छा है या देखने का नज़रिया है कि विचारों का मंथन निरंतर होते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे कि वार्तालाप में आपसे लगा कि आप ये सामाजिक व्यवस्था में देखने की चेष्टा कर रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जाने हैं कि राजनीति, धर्म, समाज, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा आजकल समाज में प्रचलित है, जिसका लाभ खूब राजनीतिक तौर पर लिया जा रहा है, और जिसके ही कारण आज वर्ग विभेद जैसी समस्या समाज में विकराल रूप लेकर खड़ी हुई है। न केवल वर्ग विभेद बल्कि वर्ग विद्वेष भी, वर्ग और विभेद, विद्वेष, यहाँ तक कि हिंसात्मक विद्वेष भी पैदा हो जा रहे हैं, और राजनीतिक लोग इसका खूब लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ वर्ण व्यवस्था की। जी जी जी।
और ये वर्ण व्यवस्था मैं देखता हूँ, इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर यदि मैं सही से समझ पा रहा हूँ तो तमाम प्रदेशों में लेकर पूरे हिंदू भारत देश में तमाम प्रदेशों में इसी वर्ण व्यवस्था को आधार मानकर तमाम राजनीतिक दल खड़े हो गए और वो राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता का सुख भी भोग रहे हैं, विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं और हर जगह। तो क्या ये हमारी जो वर्ण व्यवस्था है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वर्ण व्यवस्था को अगर हम सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो एक ऐसी व्यवस्था की हम कल्पना कर रहे हैं जिसमें एक निश्चित वर्ग है जिसका काम जन कल्याण है, एक निश्चित वर्ग है जिसका काम शासन सत्ता का संचालन है, सुरक्षा और न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके, यह जिम्मेदारी किसी एक वर्ग की है। ऐसे ही एक वर्ग और है जो उत्पादन, अन्वेषण और प्रबंधन, इन सभी कामों के लिए एक वर्ग है। और इन तीनों की आबादी आप ले लीजिए तो इन तीनों की जिम्मेदारी आप देख लीजिए तो शेष समाज के सुख संतोष में वृद्धि करने के लिए। मैं बिल्कुल, आप समझ गए होंगे, मैं जो वर्तमान में आपने जैसा कहा कि बहुत सारे राज्य हैं जहां इस वर्ण व्यवस्था का प्रोपोगंडा बना करके, वर्ण व्यवस्था की आलोचना करके तमाम राजनीतिक दल बन गए और क्या कहें उसको, शायद नफरत की राजनीति या घृणा फैलाना या एक दूसरे के बीच में भेद डालने की कोशिश करना, कभी सवर्ण अवर्ण के नाम से, कभी दलित और शोषित के नाम से, कभी मतलब तमाम ऐसे। मेरा एक सवाल उन सबसे है कि अगर मैं सवर्ण को मानूं जैसा ये लोग कह रहे हैं, उन्हीं लोगों को मैं सवर्ण मानता हूं और ये मानता हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और आधार वही ले लेते हैं जो वर्तमान व्यवस्था का है, जिनको वो जब वर्तमान व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था जिनको ब्राह्मण कह रही है उनको ब्राह्मण मान लेते हैं, जिनको क्षत्रिय कह रही है उनको क्षत्रिय मान लेते हैं, जिनको वैश्य कह रही है उनको वैश्य मान लेते हैं। इन सभी की जनसंख्या जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 17-18% या कह दीजिए 13-14%, मतलब 20% के ऊपर तो जाना नहीं है। कुल सवर्ण आबादी आपकी आ जाएगी 15 से 20% और 80% शेष आबादी। 80% शेष आबादी के लिए काम करने की जिम्मेदारी 20% लोगों की थी। वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करिए। वर्तमान व्यवस्था में आप देखेंगे कि मुट्ठी भर परिवार हैं, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले लोग हैं जो सत्ता का संचालन करते हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं और राजनीति को, देश की नीति को, प्रत्येक गांव को ही नहीं, परिवार को ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को संचालित करने की, नियम कानून बनाना, प्रत्येक व्यक्ति को संचालित करने का प्रयास करना महज उंगलियों पे गिने जा सकने वाले लोग करते हैं। एक और इसका ड्रॉबैक देखिए, जब हम शक्ति को इतना ज्यादा केंद्रित कर देते हैं तब क्या निकलता है कि हमने उनके काम करने के लिए एक पूरी फौज बना ली है, कुछ राजनेता हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन सबकी आबादी को अगर हम जोड़ लें तो देश की कुल आबादी का 2 से 2.5% या 3% ही निकलता है। इन 3% आबादी के द्वारा संचालित हो रही व्यवस्था या व्यवस्था का हिस्सा 20% आबादी को बना देने की व्यवस्था कौन सी बेहतर होगी, यह सोचने की जरूरत है। जैसा कि आपसे वार्तालाप में अभी एक आया, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपके तर्क सुनने के बाद ही कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बातें क्लियर नहीं होती हैं। आपने कहा कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था, तो क्या मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के सापेक्ष के लिए इससे अलग भी कोई व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था इससे अलग था किसी युग में, या यही रूप था जैसा कि बार बार आप कह रहे हैं मौजूदा तंत्र के संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, क्या इस वर्ण व्यवस्था में तब्दीलियां आई हैं कि हमेशा ही ऐसा रहा है?
देखिए, ऐसा है कि वर्ण व्यवस्था कभी एक प्रॉपर परीक्षा की व्यवस्था, प्रॉपर ये तरीका था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके काम करने प्रवृत्ति के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनके वर्णों का निर्धारण किया जाता था, और उनके वर्णों के निर्धारण होने के साथ ही उन पर जिम्मेदारियां तमाम तरह की थोप दी जाती थी। जैसे जैसे ब्राह्मण के लिए शक्ति और संपत्ति वर्जित थी, तो सम्मान सबसे अधिक था। दूसरा एक लीजिए वर्ण क्षत्रिय, उनके लिए अगर संपत्ति और सम्मान, थोड़ा मोड़ा सम्मान और संपत्ति, ये उनके लिए उतनी नहीं थी जितना अन्य वर्गों के लिए थी। उनके लिए क्या था? उनके लिए थी शक्ति। ठीक यही चीज वैश्यों के लिए थी। उनके लिए सम्मान उनके लिए नहीं था, उनके लिए शक्ति नहीं थी, उनके लिए संपत्ति था। और इन तीनों की जिम्मेदारी थी कि वह शेष समाज की सुख और समृद्धि में वृद्धि करें। यह व्यवस्था कितनी वैज्ञानिक, कितनी तार्किक और कितनी सुव्यवस्थित थी, आप इसी एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं। शक्तियों का विभाजन था, लोगों की अपनी अपनी सीमाएं थी। मार्गदर्शक जो था उसको संपत्ति नहीं मिलती थी, उसको शक्ति नहीं मिलती थी, उसको सम्मान खूब था। राजा के पास संपत्ति नहीं हुआ करती थी, भामाशाह के पास संपत्ति होती थी, राणा प्रताप के पास संपत्ति नहीं थी। राणा प्रताप के पास राज्य करने की शक्ति थी, उनके पास सेनाएं थी, उनके पास पुलिस थे। यही व्यवस्था नीचे आप देखेंगे वैश्यों के पास, उनके पास ना तो शक्ति रही है, ना सर्व समाज का सम्मान रहा है। उनके पास संपत्तियां खूब रही, सुविधाएं खूब रही। उन्होंने प्रबंधन क्षमता के आधार पर, उत्पादन के आधार पर देश को बहुत कुछ दिया है। एक इतनी बड़ी आबादी को, यानी 20% से अधिक बड़ी आबादी को आप व्यवस्था के काम में कैसे लगाएंगे? या तो आप केंद्रित करते जाइए, एक व्यक्ति को दिल्ली में बैठा दीजिए तानाशाह के तरीके, किम जोंग के तरीके, कि वह पूरे उत्तर कोरिया में बाल कैसे कटेगा, चित्र कैसे बचाया जाएगा, यह तय करे। या प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दे दीजिए कि वह खुद के मूल्यांकन करे, खुद के लिए वह यह तय करे कि हम न्याय और सुरक्षा कैसे पाएंगे, हम समृद्धि कैसे पाएंगे, हम सम्मान कैसे पाएंगे, कि वह व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था के लिए गांधी जी भी बहुत पक्षधर थे वर्ण व्यवस्था का। उन्होंने कहा समाज के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था जो हो सकती है वो है वर्ण व्यवस्था। बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे गांधी जी? बिल्कुल, तमाम ऐसे उदाहरण है। वर्ण व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा प्रचलित संवाद है उनका सावरकर के साथ उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं तो वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं। सावरकर ने कहा कि नहीं, वर्ण व्यवस्था की नहीं, हमको समाज व्यवस्था में आज सबको समरूपता में एक साथ बैठना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, जिससे सभी हिंदू आपस में एकजुट महसूस कर सकें, सभी को एक सर्व हिंदू समाज जैसा बन सके। सावरकर की दृष्टि एक वर्ग बनाने की थी, गांधी की दृष्टि समाज बनाने की थी। दोनों का अपनी अपनी जगह पे सोचना है, वो क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है। मैंने सिर्फ अपने वर्ण व्यवस्था को लेकर के तर्क प्रस्तुत किया। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 80% जनता के सुख एवं समृद्धि के लिए 20% जनता प्रयासरत होती थी, और उस 20% में सो-कॉल्ड संवैधानिक रूप से आज के सवर्ण आते हैं। अब यहां से दो चीजें मन में आती हैं मेरे, मैं उनका आपसे थोड़ा सा निवारण चाहूंगा। कि जैसा कि आपकी बात से स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था सदैव जन्म आधारित नहीं रही है, यानी उसकी उत्पत्ति जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। बिल्कुल। और दूसरी चीज जो समझ में आती है कि आपसी सामंजस्य और तालमेल समाज में उपस्थित था, तब यह संभव हो पाया। बिल्कुल।
आपको लगता क्या है कि कहाँ से व्यवस्थाएं बिगड़ी होंगी? देखिए, ये एक प्रश्न ऐसा है जिस पर सिर्फ अटकल लगाया जा सकता है। सामान्य तौर पे जो बहुत सारे तर्क इसके मामले में दिए जा सकते हैं, और जो सबसे मजबूत तर्क मेरे समझ में आता है, मैं पूरी तरह से 100% सहमत नहीं हूँ उस तर्क को लेकर के, लेकिन जो सबसे मजबूत तर्क दिया जाता है कि चूंकि मार्गदर्शक ही इस समाज की दिशा तय करने वाली इकाई थी। मार्गदर्शक मीन्स ब्राह्मण। ब्राह्मण 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 ही इस समाज की दिशा तय करते थे, और ब्राह्मणों के ही दिखाए गए मार्ग पर क्षत्रिय, वैश्य और शेष समाज सारा कुछ अपना जीवन निर्धारित करता था। मुझे लगता है कि कहीं एक किसी मार्गदर्शक में कुछ भ्रम आया होगा, या यह भी कह सकते हैं कि किसी एक राजा ने अपने हित के लिए किसी एक मार्गदर्शक को दिग्भ्रमित किया और यह सारी व्यवस्था खड़खड़ा गई। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस प्रकृति में कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं होती, सबका परिवर्तन होता ही है। सब चीजें कुछ समय बाद कुछ ना कुछ चीजें कालवाय हो जाती हैं, कुछ चीजों में विकृति आ जाती है। ऐसे ही उस व्यवस्था में भी कुछ विकृति आई होगी। संस्कृतियों के संक्रमण में हमको वह चीज भूलने के लिए विवश कर दिया। जो कर्म आधारित था, तो कर्म आधारित होने के लिए एक परीक्षा, एक निर्णायक कोई ऐसा होना चाहिए था जो किसी को ब्राह्मण होने, अथवा किसी को क्षत्रिय होने, अथवा किसी को वैश्य होने के लिए प्रमाणित करता, सर्टिफिकेशन करता है। हाँ, एक तरीके से उनका कैटेगराइजेशन करता। हाँ। जो कि नहीं बन पाया। आई थिंक ये कैटेगराइजेशन या सर्टिफिकेशन का प्रोसेस पुरातन काल में ध्यान दिया जाए तो शायद गुरुकुलों में होता रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी रहा हो, ऐसी ही कोई व्यवस्था रही होगी, या समाज खुद भी अपनी व्यवस्था बनाता रहा होगा, या मंदिर उनकी एक या चौपाल उनका एक सार्वजनिक स्थल रहता होगा जहां पर वो बैठते थे, विद्यार्थियों का परीक्षा देखते थे, विद्यार्थियों की रुचि, उनकी प्रवृत्ति का आकलन करते थे और उस आधार पर देते रहे होंगे। तमाम व्यवस्था सिर्फ अटकल लगाई जा सकती है। अटकल लगाई जा सकती है। ऐसे प्रश्न भूतकाल में कहीं दफन हो गए हैं, हाँ, समाहित हो गए हैं। अब एक चीज फिर मस्तिष्क में आती है आपके बात से, कि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें आप वर्ण व्यवस्था को सर्वोत्तम मानते हैं आपके अपने अनुसार। जी। वर्ण व्यवस्था यदि सर्वोत्तम है या अच्छी है, अच्छी थी, आज तो बड़ा विरोध है। आज एक दूसरे का वर्ग विरोध इतना बढ़ गया है कि जैसा कि मैंने पहले इंट्रो में ही आपको बताया कि राजनीतिक दल इससे सत्ता भोग तक पहुंच चुके हैं, इसको आधार बनाकर। बिल्कुल। नाम लेने की किसी की आवश्यकता नहीं है, वो आप समझ सकते हैं। अब बात यह समझ में आती है कि ये हमारी बातें कौल कल्पना लगेंगी, कौल कल्पित लगेंगी जो भी सुनेगा, क्योंकि यहां तो माइंड सेटअप है कि 5000 साल से एक वर्ग विशेष के द्वारा दबाया गया, प्रताड़ित किया गया, छला गया, उनके साथ अन्याय हुआ। यानी कि 5000 साल की जब वो बात करते हैं तो हम शास्त्रीय काल, प्रामाणिक काल या वैदिक काल, इस तरह की बातें ना करके हम ऐतिहासिकता पर ही अगर बात कर रहे हैं, जो प्रामाणिक तौर पे लोग मान लेते हैं साइंटिफिकली, तब तो हम तमाम ऐसे तर्क मिलते ही हों। क्या शास्त्रीय प्रभाव, जैसे 2-4 चीजें मुझे क्लिक करती हैं हमेशा कि अगर इतनी ही अच्छी व्यवस्था थी तो क्या एक स्त्री को मंदिर में प्रवेश ना देना, क्या ये सामाजिक व्यवस्था थी? क्या एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को यज्ञ ना करने देना ये सामाजिक व्यवस्था थी? वेद मंत्र सुनने पे कान में शीशा, क्या वेद मंत्र सुन लेने मात्र से कान में शीशा डाल देना ये एक सामाजिक व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी? ये कैसे माना जाए अच्छी व्यवस्था थी? और क्या ये सत्य है कि केवल भ्रामक तथ्य? भाई, शास्त्रों में, पुराणों में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में
कहीं क्या इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि जहां की ऐसा नहीं है हम उनको समानता का अधिकार देते हो? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सृष्टि के निर्माण का आधार ही समानता पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका आपस में सहजीवन, स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल जिस भी व्यवस्था में नहीं होगी उसको यह काल किनारे कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे आप नदियों में देखते हैं कि आप किनारे आपने प्लास्टिक डाल दिया, कुछ कचरा डाल दिया, वो सब किनारे हो जाते हैं। ऐसे ही अगर स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल जिस भी व्यवस्था में बिगड़ेगा वह व्यवस्था अंततः नष्ट हो जाएगी। तो स्वतंत्रता और सहजीवन यह किसी की स्वतंत्रता का हनन करके तो नहीं ही खड़ा किया जा सकता। जी। मैं वर्ण व्यवस्था की आपने जो एक प्रश्न किया है मैं आपको बताऊं। बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी। मेरा ये पूछने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आज वर्ण व्यवस्था चूंकि ये सामाजिक व्यवस्था न मानकर आज अधिकांश लोग इसको धार्मिक व्यवस्था मानते हैं। बात समझिएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा पूछा कि धार्मिक व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति प्रमाण मानता है धर्मों को, धर्मशास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को। तो क्या मेरा पूछने का तात्पर्य यही था। मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। देखिए, धर्म और संप्रदाय, मत, पंथ, इसमें बहुत सारी बातें, अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो मामला और लंबा खिंच जाएगा। जी जी। वास्तव में धर्म का मतलब है करने योग्य कार्य, और करने योग्य कार्यों को अगर हम उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो वर्ण व्यवस्था पर आपने जो एक प्रारंभिक टिप्पणी की थी, मैं उसी चीज को समझाने का प्रयास करता हूँ। जी 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 जी। एक चीज देखिए, आपने कहा कि स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका। देखिए, स्त्रियों को कुछ एक समय होता है, उस समय पर यह माना जाता है कि वो तमाम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही होती हैं जो उनके मूड शिफ्टिंग को लेकर के या उनके हाइजीन बिहेवियर को लेकर के, हाइजीन को लेकर के दिक्कतें होती हैं। उस समय पर सब जगह मना किया जाता है। ये साइंटिफिकली क्या, व्यवहारिक दृष्टि, चिकित्सा के दृष्टि से भी उनको ठीक है, ज्यादा से कम मूवमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा आराम करें। लेकिन एक बड़ा आरोप ये लगता है कि स्त्रियों को वेद मंत्र सुनने, पढ़ने का अधिकार नहीं, बोलने और यज्ञ में शामिल होने का अधिकार नहीं था। एक आरोप और लगाया जाता है कि इस सिर्फ स्त्री ही नहीं, हम अभी थोड़ी देर पहले जिसको 80% आबादी कह रहे हैं, जिनको एक नाम दे दिया गया शूद्र, उनको भी यज्ञ में शामिल होने का अधिकार नहीं था। ये भी एक चीज बताई जाती है। तो मैं उसको ये कहूंगा कि शामिल होने से के अधिकार को अधिकार था, वंचित थे या मुक्त थे, इन दोनों शब्दावली को समझना होगा। ये स्त्री, शूद्र, ये तो बात आ जाती है। इसके साथ एक चीज और आपको जोड़ना पड़ेगा, वो है सन्यासी। सन्यासियों के लिए वेद मंत्र के वाचन, पढ़ने और सुनने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन यज्ञ में शामिल होने से उन पर भी प्रतिबंध है। आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूं कि सन्यासी को भी आहुतियां नहीं देनी है। अच्छा, अब ये तीनों को यज्ञ से मुक्त रखा गया है या वंचित किया गया है, ये समझने की बात है। मैं एक आपको कथा सुनाता हूं, बड़ी थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा उस कथा सुनने से पहले। तो आम लोगों के लिए थोड़ा मुक्त करना और वंचित रखना थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। मुक्त रखने से मतलब सिर्फ नहीं, थोड़ा इलाबोरेट आम लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं जितना मेरा सामर्थ्य है। जी 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 जी। मुक्त करने से मेरा मतलब यह है, मुक्त होने का मतलब यह है कि आप, कोई आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप वह करें। जैसे आप एक जॉब करते हैं और आपके लिए जॉब का प्रोफाइल ऐसा है कि आपको यह कह दिया जाए कि आपको ऑफिस में आना जरूरी नहीं है, आप ऑफिस में आने से मुक्त हैं, आपको मार्केट में काम करना है। जी जी।
और एक ये कह दिया गया कि ऑफिस में आना आपके लिए वर्जित है। तो वर्जित होने का मतलब प्रतिबंधित होना कि आप नहीं जाएंगे, नहीं आ सकते। मुक्त होने का मतलब ऑफिस में आकर के जो काम किया जाता है, जिसलिए ऑफिस आया जाता है, वह काम आपका नहीं है। आप आना चाहें आए तो आ सकते हैं। आप ऑफिस में जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके लिए प्रतिबंधित नहीं है, आप मुक्त हैं उससे। कहने का तात्पर्य है कि जो सो कॉल्ड शूद्र हैं, जी जी जी, उनके लिए यज्ञ करना दायित्व तो नहीं था। हाँ, उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं था, किंतु हाँ, उनको रोका नहीं गया था, रोका नहीं गया था, वर्जित नहीं था। हाँ, वर्जित नहीं था। उसमें देखिए एक ये आता है, जी यज्ञ करना। यज्ञ का मतलब वो हवन नहीं है, आग जला लेना, उसमें घी दीपक डाल देना, दीपक से आग जला देना, किनारे पानी रख देना, सामग्रियों की आहुति देना, यही सिर्फ यज्ञ नहीं है। यज्ञ सिद्ध होता है 3 चीजों से: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा यानी कि उसमें देवता मतलब दाना द्वाता देवता, जो देवता जो हमको देते हैं। अगर श्वास हमको जीवन दे रही है, अगर पानी हमको तृप्ति दे रही है, तो वह पानी और हवा ही मेरे लिए देवता है। तो उनके लिए उनका पुष्ट हो, वो समाप्त ना हो, उनकी चिंता करना देव पूजा। संगतिकरण के सामंजस्य बनाने का प्रयास करना। हम क्या सामंजस्य बना रहे हैं? प्रकृति और जीव के साथ, प्रकृति और परमात्मा के साथ, सच्चित आनंद के साथ और जीवन के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करना। और दान यानी कि अपना इफर्ट लगाना। जिसमें भी ये 3 चीजें आ जाए, देव पूजा, संगतिकरण और दान, वो सब यज्ञ है, वही कर्म यज्ञ है, वही ही श्रेष्ठतम कर्म है। और वही अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें तीनों है, तो यज्ञ की श्रेणी में आ गया, यज्ञ की श्रेणी में आ गया। और इसी से संबंधित वो जो मैं कथा सुना रहा था, जी वो अभी ठीक इसी विचारधारा को, इसी वस्तु को स्पष्ट करता है कि वास्तव में यज्ञ क्या है, वास्तव में यज्ञ क्या है। तो हुआ ऐसे, महाराज जनक, राजा विदेह कहा जाता है, जिज्ञासु के रूप में सर्वश्रेष्ठ जिज्ञासु माना जाता है। महाराजा जनक और उनके गुरु याज्ञवल्क। महाराज जनक याज्ञवल्क से प्रश्न करते हैं कि महाराज, बड़े दिन हो गए, मेरी यज्ञ करने की इच्छा थी, तो क्या मैं यज्ञ कर सकता हूं? तो याज्ञवल्क ने कहा कि इस सृष्टि में जितने जीव हैं सभी यज्ञ कर सकते हैं। राजा जनक तो चौंक गए, ऐसा हो सकता है? सृष्टि में जितने जीव हैं सभी यज्ञ कर सकते, सभी यज्ञ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं जो यज्ञ ना कर पाए। जितने मनुष्य हैं सभी यज्ञ कर सकते हैं। यह बात जनक को बड़ा आश्चर्यजनक लगा। अच्छा ठीक है, तो मैं एक यज्ञ का आयोजन करता हूं और ये घोषणा करता हूं पूरे समाज में कि महर्षि याज्ञवल्क यज्ञ के ब्रह्मा है, और जो भी यज्ञ करना चाहे वो आए। महर्षि याज्ञवल्क यज्ञ वेदी सजाकर बैठ गए कि ठीक है, जो लोग यज्ञ करने आएंगे हम उनका यज्ञ कराएंगे। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि आप लोग यज्ञ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण आए, मार्गदर्शक। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं यज्ञ करना चाहता हूं। ठीक है, यज्ञ करना चाहते हैं तो आपको यहां कुछ तो लाना होगा, कुछ तो आहुति देनी होगी। बिना आहुति के यज्ञ स्वीकार नहीं होगा। स्वीकार नहीं। तो आप आहुति क्या देंगे? प्रश्न हुआ कि महाराज, आहुति दे किसकी जा सकती है? उन्होंने कहा कि आहुति तो दूध की देनी होगी, दुग्ध की आहुति चल सकती है। उन्होंने कहा कि महाराज, इस सृष्टि में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दूध नहीं है, फिर क्या करें? फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि वो औषधियों की आहुति दे सकते हैं। फिर प्रश्न हुआ कि महाराज, कई ऐसी जगह है जहां औषधियां उपलब्ध नहीं है, फिर क्या करें? तो कहे वनस्पति की आहुति दे सकते हैं। राजा जनक प्रश्न पूछते गए, से प्रश्न होता गया और वो बताते गए कि आप पानी से आहुति दे सकते हैं। और फिर जब ये कहा कि महाराज, कई जगह ऐसा भी है जहां पानी भी नहीं है, फिर किस बात की आहुति दें?
तो फिर याज्ञवल्क गंभीर हुए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर दूध की ही आहुति चलेगी। उनके इस कथन को ब्राह्मणों ने समझा और ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, मेरे पास वाणी रूपी चतुष्पादा गऊ है, मेरे पास वाणी रूपी गाय है, जिससे मैं समस्त संसार के कल्याण रूपी दुग्ध की आहुति दे सकता हूं। मेरे पास वाणी रूपी गऊ है जिससे मैं समस्त संसार के कल्याण का दूध दे सकता हूं, उससे आहुति दे सकता हूं। याज्ञवल्क्य ने स्वीकार किया। धन्य हो, आपका यज्ञ स्वीकार हो गया, आप यज्ञ करिए, आपका यज्ञ स्वीकार है। क्षत्रिय है, क्षत्रियो ने कहा महाराज मेरे पास बल है, पौरुष है, मेरे पास पौरुष रूपी गऊ है जिसका दुग्ध सुरक्षा और न्याय हम सभी के लिए दे सकते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनका भी स्वीकार किया कि ये आपकी भी यज्ञ स्वीकार हुआ। यदि आप अपने पौरुष का उपयोग सुरक्षा और न्याय में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप निरंतर यज्ञ कर रहे हैं। वैश्य आया, कहा महाराज मेरे पास यह भूमि रूपी गऊ है और इससे उत्पन्न होने वाला व्रीह यानी कि जो कहा गया है जौ, अन्य अनाज, फल, मैं इससे उपजा करके लोगों को खाने के लिए बहुत कुछ दे सकता हूं, लोगों का पोषण कर सकता हूं, पोषण रूपी दूध दे सकता हूं, पोषण रूपी दूध दे सकता हूं। याज्ञवल्क्य ने स्वीकार किया, आपका भी यज्ञ स्वीकार है, आपको भी यज्ञ का फल मिलेगा, आप भी यज्ञ करिए। अब यहां पे एक चौथा वर्ण वो आता है, कहता महाराज हम भी यज्ञ करना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा ठीक है, बिल्कुल यज्ञ कर सकते हैं, कुछ तो लाइए आप हमको कुछ दीजिए, आहुति के लिए कुछ तो आप देंगे, आहुति करिए, आपको हम स्वीकार कर लेंगे। शूद्र को याद आया कि याज्ञवल्क्य जी ने तो कहा था कि पानी भी आहुति दी जा सकती है, जल की भी आहुति। भाई मेरे पास दूध नहीं है, औषधि हम कहाँ से पहचाने कौन औषधि किस में काम आती है, हम कैसे जाने वनस्पतियां क्या होती हैं, हम तो एक सीधे सरल आदमी हैं, हमको क्या पता। तो उस व्यक्ति ने तुरंत ही कहा कि मेरे पास तो तुरंत कहा कि जब मैं जल की आहुति दे सकता हूं तो यही कुआं खोदूंगा और यहीं से जल निकाल करके भगवान को अर्पित करूंगा। और जैसे ही 4 फावड़े जमीन पर मारे, तुरंत चारों तरफ से पसीने पसीने उसके शरीर पे आ गए। तुरंत उसने पसीना लपेटा और भगवान से कहा, याज्ञवल्क्य जी से, कि भगवान ये लीजिए, मैं चमड़े रूपी शरीर रूपी गऊ से स्वेद पसीना यानी श्रम करके स्वेद दुग्ध की मैं आहुति देता हूं। याज्ञवल्क्य ने कहा स्वीकार है, आप श्रम से पसीना बहा करके समाज के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। उनका भी यज्ञ स्वीकार किया। उसके बाद भीड़ आ खड़ी हुई महिलाओं की। महिलाओं ने व्यंग में कहा याज्ञवल्क्य जी से, महाराज मैंने सुना है कि आपने कहा कि सभी प्राणी यज्ञ कर सकते हैं और आपने कहा दूध और जल दोनों की भी आहुतियां की जा सकती हैं। सर्वश्रेष्ठ जो है आहुति दूध की है और एक आहुति आपने सबसे कम स्तर पे, सबसे काम चलाऊ स्तर पे जल की आपने आहुति कही। कहें बिल्कुल माताओं आप दे सकती हैं। कहें महाराज आप क्या लेंगे आहुति? मेरे पुत्र को जब आवश्यकता हुई जल दूध पोषण की तो हमने उसको दूध भी पिलाया है, और मेरे पुत्र को, मेरे संतानों को जब कोई पीड़ा पड़ी है, जब कोई खुशी हुई है, कुछ उनकी उपलब्धियां उनको मिली हैं, तब मैंने जल भी बहाया है। आप मेरी कौन सी आहुति लेंगे? हमारे पास तो दूध और जल, करुणा रूपी जल और पोषण रूपी दुग्ध दोनों है, आप क्या आहुति लेंगे? याज्ञवल्क्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहे हे माताओं, आपका जन्म होना ही यज्ञ होना है। स्त्री देह में जन्म मिलना ही यज्ञ है। एक स्त्री का जन्म मिल गया मतलब आपको यज्ञ की आवश्यकता नहीं, यज्ञ का सारा पुण्य मिल जाने के बाद स्त्री का देह मिलता है।
इतना उत्कृष्ट विचार भारतीय संस्कृति में है, इतना उत्कृष्ट विचार वर्णाश्रम व्यवस्था में। ठीक है, तो दर्शकों से अनुरोध है कि इस बात का आकलन करें कि देखिए, जो आज एक आक्षेप लगाया जाता है कि फला वर्ग विशेष के साथ अन्याय होता है, किया जाता है, चारों वर्णों को समावेशित करके हमारी संस्कृति किस प्रकार से चल रही थी और किसी वर्ण को किसी के साथ कोई भी द्वेष नहीं था, किसी के लिए कोई भी चीज वर्जित नहीं थी, मुक्त थे। जैसा कि आर्य जी ने बीच में बताया, मुक्त और वर्जित होने में बड़ा ही फर्क है। और बातचीत करके आपसे बड़ा आनंद आया। पुनः अवसर मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि शायद, पहले तो उम्मीद करता हूं कि शायद आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो कमेंट रूपी मथनी, आपके प्रश्न रूपी मथनी हमारे पास आएंगे। तो ऐसे विद्वानों के पास बैठेंगे, इन लोगों से हम विचार रूपी मंथन करके उससे निष्कर्ष रूपी मक्खन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। अतः आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।